बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम इशू के ऊपर। बानी पीटीआई इमरान खान साहब की एक पिटिशन थी जिसमें इस्तदा की गई थी कि उनका इलाज करवाया जाए, हॉस्पिटल से उनके पर्सनल डॉक्टर्स को बुलाया जाए। ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप होती है और वहाँ से एक 3 रुकनी बेंच ऑर्डर जारी करता है जिसमें कहा जाता है कि बानी पीटीआई को जेल से फौरी तौर पर अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाए। इसके अलावा फिर उसमें 2 डॉक्टर जिसमें डॉक्टर फैसल और उनकी हमशीरा डॉक्टर उज़मा को कहा गया कि ये उनकी जो ट्रीटमेंट होगी उस दौरान वहाँ पर ये रहेंगे। फिर यह हिदायत भी दी गई कि तहरीक इंसाफ के कोई कारकुन कोई जलसा गाना बनाए हॉस्पिटल को और उनका इलाज होने दें। जब ये फ़ैसला आया तो उस वक्त तो हुक्मरान जमात के जो लोगों के बयानात सामने आए उन्होंने इस फ़ैसले को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा कि अदालत का इख्तियार था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ जैसे ही उनको हिदायत मिलती गई और उन्होंने इस पर एतराज़ करना शुरू कर दिया और फिर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि इस अदालती फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी एक अपील दायर की जाएगी। नज़रसानी की अपील क्या है? यानी कि 3 जजेज़ ने फ़ैसला सुनाया है और वही 3 जज साहिबान दोबारा अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करेंगे कि कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो ब्रीफ नहीं किए गए। बहरहाल उस पर एतराज़ लगा। एतराज़ लगना तो एक रूटीन का मैटर है, वो फिर दूर हो जाता है, दोबारा दायर कर दी जाती है। लेकिन हुकूमती हलकों में इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्यों इतना अरसा रखा जाए और फिर इमरान खान साहब ठीक हैं, मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं। तो आज मेरे प्रोग्राम में मारूफ़ कानूनदान ग़ुलाम अब्बास हरल साहब मौजूद हैं और अली तारिक जो कि सीनियर रिपोर्टर होने के साथ साथ तहरीक इंसाफ पे मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में अगर कोई जर्नलिस्ट गहरी नज़र रखता है तो वो अली तारिक हैं। इनको मैंने ज़हमत दी, हरल साहब को मैं ज़हमत इसलिए दी कि ये कानूनी पॉइंट बताएंगे जज्बाती हुए बगैर, और अली तारिक साहब हमें बताएंगे कि अब पीटीआई क्या सोच रही है। हरल साहब आपसे शुरू करते हैं। जनाब, ये 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर दिया, ये कोई इख्तियारात से तजावुज़ था या बिल्कुल ये उनका राइट था और उनका ये अपने राइट उसके अंदर रहते हुए इख्तियारात के उन्होंने ये हुक्म जारी किए? देखिए, मैं पहले इस केस का बैकग्राउंड थोड़ा सा अर्ज कर दूँ। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान बानी पीटीआई को कन्विक्शन की 5 साल की, उस फैसले को पीटीआई की तरफ से चैलेंज किया गया। अपील में 190 सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें कि उस फैसले को सेटिसाइड किया जाए। उसमें एक एप्लीकेशन पीटीआई की तरफ से गुजारी गई 561 ACRPC। ये इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन होती हैं ज़ाब्ता फौजदारी के तहत किसी भी हाई कोर्ट को कि वो कोई भी अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है जो उनकी इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है। उसमें कहा गया कि इमरान खान की से दिन ब दिन बिगड़ रही है, डिटेरियोरेट हो रही है, लिहाजा फौरी तौर पे उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और डॉक्टरों तक रसाई दी जाए, उनकी फैमिली के साथ उनकी मुलाकात कराई जाए और जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं जिसमें डॉक्टर फैसल मसूद भी हैं उस तक भी रसाई दी जाए। वो दरख्वास्त वहाँ खारिज होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। उस जो 18 तारीख को जो एक अबूरी हुक्मनामा जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर उसमें कहा गया कि जो है इमरान खान को 2 दिन के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उसकी फैमिली को उस तक रसाई दी जाए, मुलाकात करवाई जाए, उसके बच्चों को हफ्ते में 2 दिन उनके साथ टेलीफोनिकली उनकी बात करवाई जाए और जो है इस हवाले से एक शिफा हॉस्पिटल के साथ इंतज़ामिया मिलकर एक बोर्ड बनाया जाए और बोर्ड जो है वो अपनी सिफारिशात सारी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए और जो भी सारी रिपोर्ट्स वगैरह वो करवाए। अब उस फैसले को हुकूमत ने जो है एक मिनट ठहर जाए, एक बोर्ड बनाया जाए और वो अपनी सिफारिशात दे, ये आप बात कर रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि पहले इमरान खान साहब का उस बोर्ड मुशाहिदा करता और वो एक रिपोर्ट तैयार करता, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में देता, फिर सुप्रीम कोर्ट बताती कि डॉक्टर्स की जो बोर्ड बना है उसकी क्या सिफारिशात हैं, इनको 2 महीने के लिए रखना चाहिए, इनको 2 दिन के लिए रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 16 सितंबर जो नेक्स्ट हमारी डेट ऑफ हियरिंग होगी तब तक उन्हें जेल में रखा जाए। तो ये तो डॉक्टर्स ने फैसला करना है। देखिए, मैं अर्ज़ करूं
क्योंकि पहले कुछ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जमा हो चुकी थी। उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने यह अबूरी हुक्म दिया कि ये हम इंटरम अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये कोई परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी मेडिकल कंडीशन थी इमरान खान की, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये इंटरम अरेंजमेंट किए कि इन्हें फौरी अभी 2 दिन के अंदर शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, और उसको फिर चैलेंज आप रिव्यू पिटीशन फाइल करने लगे हैं अंडर आर्टिकल 188, और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं ऑर्डर 28 रूल 1 और 2 उसके तहत रिव्यू पिटीशन हुकूमत की तरफ से फाइल की जा रही है, और उसमें ये मौक़िफ़ लिया जा रहा है कि ये सेक्शन जो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं उसका सेक्शन 190 है, उसकी खिलाफ वर्जी है। और वो इसमें इसके अलावा उसमें ये कहा गया है कि सिविल जो इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाई जाए बजाय किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल ना किया जाए। अब देखिए, मैं अर्ज़ करूँ इसमें आइन क्या कहता है। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँ जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस कानूनी किताब है जो हमारे पास मुक़द्दस एक कागज़ आप तो बना दिया इन्होंने, लेकिन उसी के तहत रास्तें चलती हैं। जो ज़ाब्ता है वो आइन है, वो ये कहता है, उसका जो आइन का आर्टिकल 187 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हैव पावर टू इशू सच डायरेक्शन, वहाँ पे शेल का लफ्ज़ यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट शेल हैव पावर टू इशू सच डायरेक्शन, उसमें आते हैं डिक्री, ऑर्डर, और कोई भी ऑर्डर वो पास कर सकती है फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कोई भी किसी भी मुकदमे में जो उसके पास नहीं पे मैं आपको लेके आगे चलूंगा, बिल्कुल ये मैं आपसे करूंगा। अली से पूछती हैं, इस वक्त तहरीक इंसाफ क्या कर रही है जी? जश्न मना रही है, मिठाइयाँ बांट रही है, या परेशान है वो भी? इरशाद आप सब बहुत शुक्रिया आपका, पहले तो कि प्रोग्राम में आपने दावत दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, 3 साल हो गए हैं वो जेल में है। 9 महीने से उनकी जो फैमिली थी, फैमिली का मतलब जो बहनें थी, उनकी मुलाकात नहीं थी। अब मतलब कि जो नून लीग के हुकूमती वज़रा हैं वो उन्होंने एक रिपोर्ट भी जमा करवाई है तारक फजल चौधरी साहब ने, और कहा है कि जी तकरीबन 6 माह में 36 दफ़ा डॉक्टरों की टीमों ने वहाँ जाकर मुआयना किया है, 6 दफ़ा इन्हें अस्पताल लेके आए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि वफाकी वज़ीर साहब का अगर ये दावा सच भी मान लिया जाए तो कानूनी तौर पर और इंसानियत के नाते भी क्या नहीं बनता था कि अगर एक कैदी बीमार है, आपने 36 दफ़ा डॉक्टरों की टीमों को उसको दिखाया है, तो उसकी फैमिली को दिखाते, उसकी फैमिली को बताते, बहनों को बताते। 9 माह से तो किसी बहन की मुलाकात ही नहीं हुई। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जी आप इसको, अब ऑर्डर गलत है, ऑर्डर सही है, ये तो बात की बात है, पहले उस ऑर्डर को माने तो सही। अगर नज़रसानी की इन्होंने अपील की है, वो इख्तलाफ लग के, एतराज़ात लग के वापस हो गई है, मेरे ख्याल ये दोबारा कर देंगे। लेकिन आज 12 बजे तक का रात का टाइम है हुकूमत के पास। अगर ये 12 बजे शिफ्ट नहीं करते तो इस पर तो इसमें तो कोई एतराज़ रह नहीं जाएगा कि हुकूमत जो है फिर तौहीन अदालत कर रही है। और मेरे पास जो खबर ये है कि इस टाइम PTI फुल मूड में है कि अगर वो 12 बजे तक वेट करेंगे, अगर हुकूमत उनको अस्पताल मुंतकिल नहीं करती तो फिर तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो PTI दायर करेगी। एक तो ये खबर है, इसमें कोई शक नहीं है जो मुझे पता है। दूसरी बात ये है कि PTI ये समझ रही है अब कि जो हमारी राब्ते भी थे, बातचीत भी पहले PTI कर रही थी। ये भी एक खबर थी कि बैरिस्टर गौहर के घर पर मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी मुलाकात, और सुहेल अफरीदी साहब भी वहाँ मौजूद थे। बाद में मान भी लिया सुहेल अफरीदी साहब ने कि मैं मुलाकात करके हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत हुई है। अगर सिक्योरिटी पे ही होनी थी तो फिर गौहर साहब का घर सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत करने के लिए तो नहीं था। लेकिन मेरे पास ये इत्तलात है पीछे राब्ते, कोई बैकडोर चैनल इस वक्त बातचीत हो रही थी। और दूसरी खबर जो मुझे अभी ये लग रहा है, मुझे भी कुछ ज़राए से ये बताया भी है कि बैरिस्टर गौहर जो कि राब्ते में भी थे और अभी भी वो ये पर्सनल तौर पे मैसेजिंग कर रहे हैं, जहाँ भी उन्हें एक पोलाइट और एक अच्छा और एक शाइस्तगी वाला समझा जाता है और गौहर साहब की इज़्ज़त की जाती है। तो वहाँ पर ये बात भी, इस पर गौहर साहब ने मैसेज किए हैं उनको कि आप इनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल होने दें, उसके बाद जो है फिर बाकी मामला जैसे भी करने हैं। तो ये चीज़ें बैकडोर चल रही हैं। अब हुकूमत जो है वो तो काफ़ी परेशान है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम इस मैटर पे फैसला हुआ है
मुतमीन है। बाकी लोगों ने भी कहा कि जी बहुत अच्छा हो गया, अदालत ने इंसाफ कर दिया। लेकिन थोड़े अरसे बाद ही हमने देखा, थोड़े टाइम बाद ही देखा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पहले बयान दिया और बयान देने के बाद उन्होंने अपील कर दी। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब भी जब जेल में थे तो जाती उम्रा का अस्पताल में वो इलाज करवाते रहे हैं, सर्विस हॉस्पिटल भी गए हैं, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स वाला सारा मामला आपके इलम में है। तो मेरा ख्याल है खान साहब की तो प्लेटलेट्स नहीं है, उनकी प्लेटलेट्स नहीं है, उनका मेरा ख्याल है ब्लड प्रेशर का और वो एंजाइटी का मामला। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को अब इसमें तंग नहीं करना चाहिए, शिफ्ट कर देना चाहिए। जब ऑर्डर जो आ गए हैं तो पीछे क्या रह जाए। अरल साहब क्या कहते हैं आप जी, प्लेटलेट्स तो नहीं डाउन हो रहे हैं नवाज शरीफ इमरान खान साहब के भी? देखिए, मैं सबसे पहले तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसमें कानून और आइन क्या कहते हैं। आइन इसमें बड़ा वाज़ेह है कि आर्टिकल 187 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार समात देता है, ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो है वो कुछ भी ऑर्डर कर सकती है और कोई ऑर्डर, कोई डिक्री कुछ भी पास कर सकती है। और इवन उसके सब सेक्शन आगे क्लास 1 में लिखा हुआ है वो खुद जो कैदी किसी को बुला भी सकती है। ये इमरान खान साहब को उसका ज़ाती मुआयना करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट खुद भी बुला सकते हैं। वो लगा के चेक करेंगे जी जी नहीं, रिपोर्ट्स होंगे उनके पास। मुझे फिजिकल कंडीशन देखनी है। देखिए, इसमें मसला क्या है, ये रेटिना का इशू है चूँकि ये सारा इनका जो मौक़िफ़ है और रिव्यू पटिशन में भी इनका मौक़िफ़ है, नीचे ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी ये इनका मौक़िफ़ रहा हुकूमत का कि ये इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं। अब रिव्यू पटिशन में ये कहते हैं कि जो सिविल हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल है, वहाँ मुंतकिल किया जाए। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है और 190 जो जेल मैनुअल का रूल्स है उसका सहारा लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर जेल में कोई सहूलत मौजूद नहीं है, कोई इलाज मौजूद नहीं है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। अब पहली तो मैं गुजारिश ये है कि ये आप पहले तो क्या पंजाबी कहते हैं ना, आप लुड़ी जावे तगा मत्ती देवे। अब तब वो 190 रूल्स कहाँ था जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से एक 50 रुपए वाले एफिडेविट पे सीधा लंदन चले गए थे। वो तो सरकार प्राइवेट पाकिस्तान का हॉस्पिटल भी छोड़ दें, ये तो पाकिस्तान के प्राइवेट हॉस्पिटल है ना। अगर वो जा सकते हैं तो इमरान खान क्यों जा सकते? अच्छा साहब, आप दोनों आप बोली जा रहे हैं, मेरी सुन ही नहीं रहे। मैं एक मासूम सा सवाल लेकर बैठा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मैंने तो बचपन से यही चीज़ सुनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ऑर्डर देते हैं वो कानून बन जाता है। ऐसे ही है, वो एक कानून है। देखिए, ऑब्जर्वेशन जो भी सुप्रीम कोर्ट की होती है, जो ऑर्डर होता है वो बिल्कुल कानून है और सुप्रीम कोर्ट के पास अभी रुके। तो ये सहूलत क्या पूरे पाकिस्तान के हर कैदी के लिए होगी? पूरे पाकिस्तान के हर कैदी को ये इख्तियार होगा? देखिए, बात फिर मेरिट पे करें। मैं मेरिट पे कि आपकी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया, वो एक कानून बन गया। अब इमरान खान साहब की जो चीज़ें दी गई हैं उसी को अगर कोई उसमें पटिशन दायर करता है अपने वो मसाइल बता के, तो क्या ये सहूलत उसको भी दी जाएगी कि उसके मर्जी के हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया जाए? सर, स्टेट फिर इसी कामों में लग जाएगी ना। फिर स्टेट तो अब एक मुलजिम ने कहा, जो मंशियात वाला है, उसने कहा जी मुझे वो फलाने अस्पताल है, जो वो एक दूसरा वो कत्ल वाला है उसने कहा मुझे फलां, तो फिर तो सारी मशीनरी तो फिर अस्पतालों के बाहर ही खड़ी होगी, कैदी वहाँ होंगे। देखिए, एक ये जानबूझ के अबहाम पैदा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है और हर केस के अपने हालात व वाक़यात होते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया 187 की मैंने मिसाल दी कि वो बड़ा सुप्रीम को इख्तियार देता है कि वो कोई भी हुक्म जो उसके पास कोई भी मैटर पेंडिंग है वो दे सकती है। अब ये रेटिना का इशू है, इसमें रेटिना स्पेशलिस्ट जो हैं वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होते, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होते। आप देख लें कि गवर्नमेंट के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, वहाँ तो आप फिल्में नहीं मिलती। तो मैं अर्ज़ करूं, ये जस्टिस जो है ये भी आर्टिकल 189 ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, जो ऑर्डर जारी किया है। और हर केस के, जहां तक आपका सवाल है कि ये हर कैदी को सहूलियात मुयस्सर होंगी, देखिए बिल्कुल हर कैदी को, अगर किसी और, ये उसका सिर्फ कानूनी और आईनी हक नहीं है, ये उसका इंसानी हक भी है। और जो हमने पूरी इंटरनेशनल जो कैदियों के हकूक़ हैं उसके हम सिग्नेटरी हैं।
अगर फर्ज करें कोई आम कैदी है, मैं कैदी हूँ, आप हैं, कोई भी है, अगर उसका किसी सर्विसेज हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में उसका इलाज मुमकिन नहीं है तो वो किसी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सिर्फ जज अगर मुमकिन नहीं है तो मैं जी ये तो अदालत ने देखना है ना सर। अदालत ने ये देखना है कि 1 महीने तक 16 सितंबर तक वो उधर हॉस्पिटल में रहेंगे। सर ये तो डॉक्टर्स ने डिसाइड करना है। वापस आते हैं तो असल टॉपिक पे आएंगे। अली तारिक की तरफ मैं जाऊंगा और उनसे सवाल पूछूंगा कि तहरीक इंसाफ का सूबों के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। फिर आपके सामने बहुत सी चीज़ें हरल साहब आ जाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अली तारिक, तहरीक इंसाफ सूबों के हवाले से क्या कहती है? पंजाब के 5-4 सूबे बनाना, सिंध के 3-4 सूबे बनाना, मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, ये भी चीज़ सामने है। पीपल्स पार्टी बड़ा खुल के बयान दे चुकी है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खुल के पीपल्स पार्टी बयान दे चुकी है। 18वीं तरमीम के हवाले से बयान दे। तहरीक इंसाफ इस पे क्या कहती है? आपने बड़ा करीब से उनको कवर किया है, उनकी जाहिर है आप सुनते रहते हैं वो क्या आप बातें कर रहे हैं और क्या वो क्या कहते हैं, सूबे बनने चाहिए कि नहीं? शादाब साहब, अभी जो एक बात चल रही है सूबों वाली, उसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा हमायत कर रहा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हमायत कर रही है। पीटीआई के जितने भी लोग, वो लोग जो पीटीआई में अभी मौजूद हैं वो भी, और वो लोग जो पीटीआई में पहले मौजूद थे, हुकूमत उन्होंने सारी देखी और उसके बाद वो अलहदा हो गए, वो भी, वो इस टाइम ये बात कर रहे हैं भाई, जो इस वक्त ताकतवर हल्के बात कर रहे हैं कि सूबे होने चाहिए, इतने सूबे पंजाब में, इतने KPK में, इतने कराची में, तो हम जो हैं वो इमरान खान साहब सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं ये तो बयानिया ही हमारा था। वो कहते हैं कि हुकूमत जो है, ये जो सूबे वाली बात है वो तो हम लोग ही लेके आए थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमायत है इस टाइम और सबसे ज़्यादा जो बात है वो PTI के लोग कर रहे हैं। आप फवाद चौधरी साहब को देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रह चुके हैं, PTI का ही फेस है, अभी चलें मौजूदा क़यादत में नहीं है लेकिन है। उसके बाद इमरान इस्माइल साहब को देख लें, आपको तमाम वो लोग PTI सूबों की हमायत करते हुए नज़र आएंगे जो कि इस्टेब्लिशमेंट या कह लें कि PTI प्रो है। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब को देख लें, वो भी PTI और इमरान खान की बात करते हैं, तो वो भी सूबों की बात कर रहे हैं। मतलब कि तमाम वो लोग जो चाहते हैं कि सूबे बने वो PTI में मौजूद हैं। तो और अंदर की बात ये है कि जो खान साहब के बहुत करीबी लोग हैं जो कि अब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बाहर हैं, उनका भी मैंने ये एक इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर बात कर ली जाए या अगर बात हो रही है तो सूबों का जो आपका प्लान है वो हम लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर करवाएंगे। हरल साहब, सूबों की गुंजाइश है आइन में? जिस आइन के भी आप बता रहे थे, बड़ा दलाइल दे रहे थे कि आइन में ये भी है, आइन में भी ये भी है, आइन में सूबों की गुंजाइश है? देखिए, आइन में तो सूबों की गुंजाइश जज्बाती नहीं होना, आइन की बात करनी है। मैं सिर्फ आइन की बात करता हूँ। ये पार्लियामेंट का काम है और वो भी वो जिसको अवाम मुंतखब करे। अभी तो जो पार्लियामेंट है वो अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट नहीं है यार। फिर तो आप हर चीज़ पे एतराज़ ही करेंगे ना। आइन जो इस हवाले से कहता है वो 140A है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो कहता है कि जितने भी प्रोविंस हैं वो शेल डिवाल पावर टू द लोकल गवर्नमेंट उसको देंगे, जो उनकी फाइनेंस है, जो उसकी पावर है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो लोकल गवर्नमेंट को देगी। तो यहाँ तो किसी ने आज तक लोकल गवर्नमेंट बनाया नहीं, सिस्टम नहीं बनाया। ये इनकी गफलत है। जितनी भी ये ख़ानदानी दोनों जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, मैं तो इनको ख़ानदानी जमातें कहता हूँ, ये सियासी जमातें नहीं हैं। तो इन्होंने आज तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बनाया, ना खड़ा किया है। ये आइन की खिलाफ वर्जी करते रहे अब तक। आइन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। जहाँ तक सूबों की बात है, सूबे बनाना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट जो मर्जी एक आज़ाद पार्लियामेंट होनी चाहिए। आज ऐसी रबर स्टैम्प पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए। वो आके सूबे बेशक 4 नहीं 10 बनाए, 10 नहीं 50 बनाए, जितने भी बना सकती है। और एक जो ये सबको पता है, हम सबको पता है कि ये इमरान खान के साथ जो भी जेल में सलूक हो रहा है उसको कैद तनाई में रखा हुआ है। उसकी फैमिली की और मुआलजीन तक रसाई नहीं मुमकिन हो रही, तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? लेकिन नून लीग ने रिव्यू पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके ये कालक सारी अपने मुंह पे मान ली है। ये इनको बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान होगा। आपने भी गिरावट का शिकार अभी आपने बात की कि जी ये हुकूमत असली नहीं है, ये हुकूमत जो है वो वोटों से नहीं आई।
सर 70 साल के अंदर मुझे बता दें कौन सी हुकूमत जो है वो वोटों से आई है। 70 साल के अंदर बता दें कोई ऐसा इलेक्शन जिसके अंदर किसी दूसरी जमात ने एतराज़ ना किया हो, कि जो हारने वाले ने शोर ना डाला हो। गिलगित बल्तिस्तान को ले लें आप, आज़ाद कश्मीर में रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, कौन सी ऐसी जगह पे कोई एक इलेक्शन। सर ये तो इसका मतलब ये है कि आप हमें उस तरह ले जा रहे हैं कि भाई सूबे तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है कि हुकूमत आए और दूसरी पार्टी हारने वाली। हमारे अंदर इतना जज्बा ही नहीं है कि हम कि हाँ यार हम हार गए, हमें लोगों ने वोट नहीं दिए। हम तो हार को कहते हैं भाई ये तो इसने हमारे साथ धांधली की है, ये फार्म 45 है, ये फार्म 47 है, ये फलां है। ऐसे ना किया करें, कैसे चलाएंगे फिर हुकूमत। अच्छा एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, आप हरन साहब आपसे भी इसका जवाब लूंगा, पहले अली पे आ जाइए। साहब आपने अभी जो सुबह की बात की, आज की जो बड़ी खबर एक ये भी थी कि इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो है इतफाक़ हो गया कि 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दरमियान सूबों में जो है बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो जब भी सूबों की बात होती है तो फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो बल्दियाती इंतखाबात में भागती है, और अब जो है वो ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज जो है वो अलामिया भी आ गया और इतफाक़ भी हो गया कि जी 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक हम बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। जी अरल साहब देखें ये भी मुमकिन है, देखें ना बल्दियाती इलेक्शन मांग रहे थे, करा दिए, और बताएं और क्या चाहिए। ये मुमकिन है कि चूंकि ये दोनों पार्टियां ये समझती हैं कि अगर नए सूबे बन जाएंगे तो ये दोनों पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनकी जो अहमियत है और जो एक ही ख़ानदान पूरी हुकूमत में होता है तो वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा, पावर जो है वो डिवाइड हो जाएंगी, इक़्तिदार डिवाइड हो जाएगा। सर मुस्लिम लीग नून पंजाब की अगर हम उसको जमात कहते हैं तो पंजाब में तो फिर अक्सरियत नहीं सर। पीपल्स पार्टी को सिंध की जमात कहते हैं, सिंध में तो फिर अक्सरियत। अगर इनके घर के अफराद इतने होते और जितने सूबे फैसला साज बनाना चाहते हैं तो फिर तो इनको कोई इतराज़ नहीं था। अब मेरी नज़र में तो इनको थोड़ा सा वो टाइट करना चाहते हैं, कज़न मिला के हो जाएंगे, इसमें कौन सी ऐसी बात है। इनको इस तरह ये मैसेज दिया जाए कि इमरान खान सूबे बनाना चाहते हैं और पीटीआई बनाना चाहती है, और ये बड़े भाग दौड़ के ये इस कानून साजी में हिस्सा लेंगे। और आप देखिएगा जो भी अभी इनकारी हैं ये इनको, चूँकि इनको इक़्तिदार चाहिए, चाहे इक़्तिदार जेली हो चाहे थोड़ा हो, जितना भी हो, इनको इक़्तिदार के साथ जुड़े रहने का आपके लिए ना। ये मान गए तो फिर खान साहब को दोबारा डियाला भेज देंगे, वही भेजेंगे। बिल्कुल ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाँ ही भेजना है, सिर्फ इनको टाइट करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये नहीं चाह रहे कि सूबे बने। और ये अगर ये कल को ये आमादगी ज़ाहिर करेंगे, और मेरी नज़र में तो बिल्कुल करेंगे, जैसे इन्होंने सारी 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम, उसके पहले वो बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी, तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने उसकी एक्सटेंशन की मदद में वोट डाले थे, तो ये सारे उसमें मदद करेंगे और तरमीमें भी आएंगी। ये सिर्फ इनके थोड़े से पुर्जे और वो टाइट करने के लिए इस तरह के पैगाम और शोशे छोड़े जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये अभी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसकी तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से बड़ा अच्छा भी है और क्लियर भी है। उन्होंने कहा कि हमने तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम खड़ा किया है, हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, लेकिन पंजाब जो है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून है, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं चाहती, और कभी भी इनकी तारीख जो है। हरल साहब इसको छोड़ें, अली ना मुझसे थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, मुझे कह रहा था हरल साहब से सवाल लाजमी करना, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका वैसे ज़रा एक नॉलेज के लिए अपने पूछना चाह रहा था। पाकिस्तान के आइन में सदारती निज़ाम का कोई गुंजाइश है? नहीं, देखिए मेरी नज़र में तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, और अवाम से मुंतखब करदा पार्लियामेंट जो है उसको कानून साजी का इख्तियार है, और आपके प्रीएम्बल में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। आपका जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सारी सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय से बना और बड़ी डिबेट होने के बाद बना, वहाँ पे सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि उसी तरह का लाया जाए जिसमें 58(2)(b, चाहता चुता नहीं, हम तो आपस में गपशप मार रहे हैं। बादल साहब आप क्यों मुफ्त में मरवाई जा रहे हैं? हम तो सीधा फिर नॉलेज के लिए कर रहे हैं, क्या ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है ये 2/3 अक्सरियत से इस चीज़ की मंजूरी दे सकती है कि सदारती निज़ाम लाया जाए? आप बात बात पे कह रहे हैं ना पार्लियामेंट बाख्तियार है, पार्लियामेंट बाख्तियार है, तो क्या ये इतनी बाख्तियार है कि सदारती निज़ाम की मंजूरी दे दे? बिल्कुल, सिर्फ गपशप में, सिर्फ गपशप। देखिए बिल्कुल, ये कुछ भी पार्लियामेंट के पास अख्तियार तो है ना, चाहे जैसी भी आई है, जिस तरह से भी आई है, अख्तियार तो हैं। ये कुछ भी देखिए, इन्होंने अदलिया जो है उसका क्या किया है,
27वीं तरमीम करके इन्होंने 2 अदालतें बना दी, एक सुप्रीम कोर्ट बना दी, एक आईनी अदालत बना दी, और अभी लोगों के अंदर ये हबाम पाया जाता है। हम वकील हैं, हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा अबाम है और कन्फ्यूजन है। एक ही केस होता है, वो नीचे से जब ट्रायल कोर्ट से शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। वही केस होता है जिसमें कोई एप्लीकेशन आती है, उसी केस में चाहे वो सिविल है क्रिमिनल, वो आईनी अदालत में चला जाता है। तो ये इतना बड़ा अबाम पैदा कर दिया गया है। एक कानून के जो तालिब इल्म हैं, जो रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं, उनके अंदर भी ये जानबूझ के अबाम पैदा किया गया है, ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करके। तो ये तो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। माइट इज़ राइट वाला अब इस मुल्क में निज़ाम चल रहा है, हाइब्रिड निज़ाम तो दूर की बात है, अब तो बिल्कुल इन्होंने सारा निज़ाम, कोई निज़ाम ना होने के बराबर है। अब अदालतें जो है, शुक्र है ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इन्होंने अदालत की साख को कुछ बेहतर किया है। अच्छा, आपके हक में फैसला आ जाए, आपके लीडर को जेल से निकाल के अल-शफा ट्रस्ट में, वो सॉरी अल-शफा इंटरनेशनल में मुंतकिल कर दिया जाए तो अदालतें जिंदाबाद, और जब ना किया जाए तो फिर मुर्दाबाद। और जब नवाज शरीफ को प्लेटलेट डाउन होने पे कितने पे आप कह रहे थे, वो 500 रुपए के कितने पे, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में भेजा जाए, तब अदालतें बुरी। आपके लीडर को किया जाए तो फिर अच्छी, ऐसे ना करें। नहीं, देखे उस वक्त भी जब हमारा किसी जमात से कोई तल्लक नहीं है, ये तो अंदाजा हो रहा है, ये हमारे नाज़रीन को भी अंदाजा हो रहा है। कानून और असूल के साथ हमारा वास्ता है, हम सिर्फ असूल और कानून की बात करते हैं। उस वक्त भी हमने तनकीद की थी, पीटीआई हुकूमत ने उस वक्त एक जो है एक सिविल सर्वेंट बैठ के पार्लियामेंट सारी चलाता था। उस वक्त भी हम कहते थे कि आप सियासी जमातों को एक निशाना मत बनाएं, इंतकाम का निशाना मत बनाएं, उनके ऊपर सियासी मुकदमात ना बनाएं। अभी भी वही हम कह रहे हैं कि सियासी मुकदमात का खात्मा होना चाहिए। आज की जो स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान के दौर में जितना को निशाना जितना बनाया गया सियासी जमातों को, जिस तरीके से उनकी ख़वातीन को अंदर बंद किया गया, नैब के केसेस बनाए गए, वो फिर नून लीग के वो फरियाल तालपुर साहिबा बुज़ुर्ग खातून है, उनको पाबंद सलासल किया गया, जरदारी साहब बुज़ुर्ग आदमी है, मतलब इतना कुछ किया गया। तो अब थोड़ा सा तो फिर हौसला करें ना। देखिए, हौसला इन वो तो वो ट्वीट पे रिकॉर्ड मौजूद है, वो ट्वीट रिकॉर्ड पे मौजूद है। इमरान खान ने उस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया हैं, उनके लिए बड़ी नेक तमन्ना और उनके लिए दुआ की थी। और आज आप देख लें, अगर उन्हें एक जायज़ रिलीफ मिला है तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो बड़े पुराने सियासतदान हैं, उनको एक बड़े कद का और बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। और आप उनके बाकी जमात के कायदीन हैं कुछ जो इस फैसले को सराह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कल को इस जगह पे ये हो सकते हैं। आज इमरान खान भुगत रहा है आपने किए हुए, जो उसने उस वक्त किए थे कि मैं एसी उतार दूंगा, मैं टीवी बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप देखें उसके साथ क्या हो रहा है। ये इनके साथ भी हो सकता है। ये यही कानून रहने हैं, यही अदालतें रहनी हैं। अली आपकी तरफ आते हैं, वक्त खत्म हुआ है प्रोग्राम का। अली 27 सितंबर की डेट दी गई थी जी सुहेल अफरीदी साहब की, और सुहेल अफरीदी साहब की ऐसी करके रख दी वर्कर्स ने, और जी ये हो गया, यूं हो गया, डेट दे दी। अब ऐसा लग रहा है ना कि उनकी डेट जो 27 तारीख देना था वो कुछ समझदारी का एक फैसला था, उससे पहले ही सब कुछ मिल गया जो वो चाह रहे थे। अच्छा शादाब साहब, ये जो 27 सितंबर की तारीख थी, इस पे नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने एतराज़ात भी उठाए, यहाँ तक कि बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा साहिबा, उन्होंने भी कहा कि ये डेट बहुत दूर की है। लेकिन मेरा ख्याल अब उनको समझ आ गई कि पीछे मामला चल रहे थे। लेकिन अभी भी पीटीआई ने 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो मौखर नहीं की। उनका ये कहना है कि अभी भी हम इस डेट को लेके चल रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 20 लाख बंदा, उन्होंने ये वज़ीर इत्तलात जो KPK के, उन्होंने कहा जी KPK से निकालेंगे अगर मामला हमारे ठीक हो जाते हैं, हमारे से बैठ के कोई संजीदा तौर पे, एक तो इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल पहुंचा दिया जाता है और फिर इससे भी आगे लेके वो मामला चल रहे हैं कि हमारे से बैठ के बात की जाती है, हमारे जो मुतालबात हैं वो माने जाते हैं, तो फिर हम सोचेंगे कि 27 का क्या करना है। वरना जो है 27 की जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो हमारी अभी भी कायम है और हम उस पर तैयारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अरल साहब के ये जो 27 की कॉल आई दी हुई है ना, अगर ये टले ना तो हुकूमत के पास जो एक सबसे बड़ा हथियार है उन्होंने वो आजमाना है, और पेट्रोल को कर देना 1000 रुपये लीटर। अच्छा, PTI वालों से तो जो होनी है अरल साहब, मेरे आप जैसे और अली जैसे वैसे ही कुचले जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। आइंदा जुमेरात नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।